नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के, टेट की अनिवार्यता वाले मामले को लेकर के। कुछ चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं जो लेटेस्ट हैं। अभी काफ़ी टाइम से टेट मैटर को लेके मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो जो हमारे परिवार के लोग हैं, यानी हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उनकी तरफ से लगातार ये बात आ रही थी कि टेट को लेकर के आप जो है कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो एक लेटेस्ट जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हो, यानी कि टेट मैटर से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुँचती है। तो साथियों, बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का निर्णय और 29 मई 2026 का निर्णय, दोनों से आप भली भांति परिचित हैं। हमने आपको एक जानकारी दी थी पिछली अपनी वीडियो के माध्यम से कि जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसमें एक केस फाइल किया गया था टेट वाले मैटर को लेकर के, और जिसमें जो है जो RTE एक्ट की धारा 23 है उसको जो है उसमें चैलेंज किया गया था। और आपको हमने ये भी बताया था कि उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वहाँ नोटिस कर दिया गया और उसमें जो है यानी सरकार से जवाब मांगा गया। तो सरकार का जवाब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देंगे उसमें, जिसमें अब सुनवाई जो होनी है वो 3 अगस्त को होनी है। यानी 3 अगस्त को जो है वहाँ पर जो है सरकार का जवाब आएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वहाँ पर जो है जवाब देंगे, क्योंकि जब किसी भी कानून से संबंधित कोई मामला कोर्ट में चलता है तो उसमें जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही वहाँ पर जवाब देना होता है। इसी के साथ लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसी तरह का एक केस जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी दाखिल किया गया है, और जिसकी जो है सुनवाई कल यानी कि 14 जुलाई को होनी है। क्योंकि इसमें भी धारा 23 की जो RT एक्ट की जो धारा 23 है उसी को चैलेंज किया गया है। अमेंडमेंट 2017 जो है उस पर सवाल खड़ा किया गया है, क्योंकि 2017 का जो संशोधन है उसको जो है आर्टिकल 23 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जबकि आर्टिकल 23 जो है RTE एक्ट का वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि RTE एक्ट लागू होने से पहले यानी कि 23 अगस्त 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको टेट करना है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा जो जो NCET ने हल्फनामा दाखिल किया था मार्च 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि 23 अगस्त 2010 से पहले, या यूँ कहिए कि टेट लागू होने से पहले जितने भी शिक्षक इन सर्विस हैं उनको टेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो टेट की अनिवार्यता वाले मामले से बाहर है। लेकिन बावजूद इसके भी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को जो निर्णय दिया वो आप सभी जानते हैं कि उसने सभी शिक्षकों को टेट के लिए अनिवार्य कर दिया कि सभी शिक्षकों को टेट अनिवार्य रूप से करना हो। 29 मई का ऑर्डर भी सेम यही कहता है कि टेट करना ही होगा, बस समय सीमा उसमें बढ़ा दी गई।
3 साल का समय दिया गया है टेट पास करने के लिए शिक्षकों को, जिसमें लगभग 1 साल निकल चुका है, यानी शिक्षकों के पास 2 साल हैं। शिक्षक इस मामले में चौतरफा प्रयास कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, रैलियां भी की जा रही हैं और जनप्रतिनिधि जो है उनको जो है ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या कोई ऐसा कदम नहीं है जिससे लगे कि शिक्षकों को कोई राहत मिलने जा रही है। तो ये जो केस मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसकी कल सुनवाई है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो इसमें भी जो है सरकार को नोटिस जाएगा, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इसमें भी नोटिस इशू होगा और यहाँ भी जो है उनको जवाब देना होगा RTE एक्ट की धारा 23 पर। और यूपी हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ की तरफ से जो नोटिस गया उसका जवाब तो 3 अगस्त को देना ही है, 3 अगस्त तक। तो ये सिलसिला अब हाई कोर्ट का जो चला है, अब आप ये मान के चलो कि इसी तरीके से लगभग सभी हाई कोर्ट में इस तरह के केस जाएंगे। अगर जो अमेंडमेंट 2017 है, अगर वही गलत साबित हो जाए, जिसमें यह कह दिया गया कि 2015 तक जिन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं उन सबको टेट करना होगा, यानी 2015 से पहले जितने भी लोग सेवा में आ गए उनको टेट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का सीधा तर्क ये है कि धारा 23 में जो कहा गया है वो एवरी टीचर्स कहा गया है, तो वो उन्होंने इसलिए जो है उसको जो अमेंडमेंट 2017 है उसमें जो प्रत्येक टीचर की बात कही गई है तो वो उसी को लेकर के उन्होंने ये निर्णय दिया है। बहरहाल निर्णय जो है कहीं ना कहीं अव्यावहारिक तो है ही, क्योंकि जो संशोधन है 2017 का उसको धारा 23 की 1 और 2 जो धारा है उसके संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए था, क्योंकि जो संशोधन है उसका अपने आप में, यानी कि कहना चाहिए कि जो प्रोवाइजो है धारा 23(1)(2) का, उसी के संदर्भ में इसको पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो है धारा 23 के साथ जोड़ते हुए नहीं पढ़ा है और इस अमेंडमेंट के आधार पर ही देश भर के सभी शिक्षकों पर जो है टेट को लाद दिया है। तो सवाल यह है कि अगर इस तरह के केसेस में अगर ये नियम ही, जो कानून है यही अगर गलत साबित होता है तो फिर टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे उन शिक्षक साथियों को जो इस समय अपनी सेवा को लेकर परेशान हैं। हालांकि शिक्षक टेट की परीक्षाएं भी दे रहे हैं, कुछ शिक्षक टेट की परीक्षा पास भी कर चुके हैं CTET में, और अभी हाल ही में यूपी टेट हुआ है उसमें भी पार्टिसिपेट किया है इन सर्विस टीचर्स ने, और मैं समझता हूँ काफ़ी टीचर उसमें भी सफल हों, मेरी ऐसी आशा है। तो कुल मिला के या तो टीचर जो इन बचे हुए 2 सालों में सभी टेट क्वालिफाई कर लें, या फिर सरकार संसद में अध्यादेश ला करके कानून बना करके इन शिक्षकों को टेट से बाहर कर दे, या फिर कोर्ट जो है जो कानून है 2017 का अमेंडमेंट उसको निरस्त कर दे, तभी जो है शिक्षकों की जो सेवा है वो सुरक्षित हो सकती है। तो बहरहाल कल का दिन महत्वपूर्ण है, 14 जुलाई। कल जो है माननीय हाई कोर्ट
मध्य प्रदेश में एक नई याचिका पर सुनवाई है। देखते हैं कल क्या होगा। जो भी सुनवाई की स्थिति रहेगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।